हाय एवरीवन, गोल्डन पर्ल टैरो में आपका स्वागत है। अभी जो प्रेडिक्शंस होने वाली है ये नेक्स्ट यूज़र की प्रेडिक्शंस है जिन्होंने मुझे सवाल किया कि उनके पार्टनर के साथ उनके रियूनियन हो सकते हैं क्या। मैं उनके पार्टनर के नाम रिवील कर सकती हूँ बट मैं उनके नाम रिवील नहीं करूँगी जिन्होंने मुझसे ये पूछा है, बिकॉज ही इज़ गर्ल। आई डोंट वांट कि उनके नाम, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं उनके नाम रिवील नहीं कर सकती, मैं गर्ल्स के नाम रिवील नहीं करूँगी। मैंने ऑलरेडी यहाँ कार्ड्स उनके लिए शफल करके रख लिया है। सो रीडिंग्स ये उनके लिए है। देखते हैं कि क्या है। अविनाश के साथ उनकी रीयूनियन हो सकती है या नहीं। क्या अविनाश उनके साथ एक बार फिर से कनेक्ट होना चाहते हैं उनके लाइफ में या फिर नहीं। लेट्स स्टार्ट। यस, जो कार्ड मुझे दिख रहे हैं उसके रीडिंग्स है यस, रीयूनियन होने के इन दोनों के चांसेस हैं। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा चांसेस है इन दोनों का रीयूनियन होने का। क्योंकि ये पर्सन इनसे डिस्टेंस कैरी करने के बाद भी इनके बारे में सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये इनके बारे में नहीं सोच रहे, इनके बारे में सोच रहे हैं, इनको कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं, बट ये पेशेंसली वेट कर रहे हैं। अभी कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं, बट कहीं ना कहीं से ये इंडिकेशन देना चाह रहे हैं कि ये इनसे बातें करना चाहते हैं, फिर से उस लव एंड इमोशंस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। हालांकि इनकी फीलिंग्स इनके तरफ बहुत कंजूस है, ये ज़्यादा अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करेंगे। ये चाहते हैं कि उनका पार्टनर उस फीलिंग्स को, उस पेन को खुद ही खुद समझ जाए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनके पार्टनर को, यानी अविनाश जी को भी ये फीलिंग्स उनके साथ एक्सप्रेस करनी चाहिए ताकि इन दोनों के बीच रियूनियन हो सके। और उन्होंने मुझसे ये भी पूछा था कि क्या रियूनियन के बाद रिलेशनशिप में एक अच्छी प्रॉपर बॉन्डिंग आपस में इन दोनों की चलेगी या नहीं चल पाएगी। मुझसे ये भी पूछा गया था। सो इसके लिए मैं कार्ड एक बार फिर से शफल कर लेती हूँ। कहीं ना कहीं थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ तो करने पड़ेंगे अगर इस रिलेशन को, इन दोनों को आगे प्रोसीड करना है, बढ़ाना है, लंबे समय तक रन करना है। तो इन दोनों को कहीं ना कहीं अब लाइफ में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर ये कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं तो सिचुएशन बहुत अच्छी होगी। दोनों साथ में काफ़ी एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। लॉन्ग टर्म में शादी की अगर बात की जाए तो हाँ, मुझे उसके भी बहुत ऑनेस्टली चांसेस ऐसे लग रहे हैं कि दोनों की शादी भी संभव है। सो अगर आप दोनों अपने साथ एक अच्छा कोऑर्डिनेशन रखते हो, दोनों एक दूसरे का केयर करते हो और दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशनशिप में जो मैं देख पा रही हूँ ना, ईगो क्लैशेस आ जाते हैं, बहुत ईगो क्लैशेस आ जाते हैं। तो कुछ चीज़ों को आपको भी इग्नोर करके चलना होगा और कुछ चीज़ों को आपके पार्टनर को भी इग्नोर करके चलना होगा। जो पास्ट में चीज़ें हो गई हैं वो पास्ट की थी। अभी जो एक रीयूनियन के जो चांसेस आप दोनों के बीच बन रहे हैं, और आप दोनों को अगर ये रीयूनियन जो हो रही है उसको कंटिन्यू करना है एज अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप फॉर अ मैरिज पर्पस, तो श्योरली आप ये चीज़ें ध्यान दो और आगे बढ़ो। ठीक है। सो ये थी प्रेडिक्शंस जो मैंने आपको दी है। आपके भी कोई सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। प्लीज़ मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। आप मेरे इंस्टा पे भी मुझे फॉलो अप कर सकते हैं। आप मुझे जितना फॉलो अप करेंगे आपके उतने क्वेश्चंस मेरे पास आएंगे। मैं उसे आपके परमिशन के साथ वीडियोस में ज़रूर अपडेट कर दूँगी। सो अगर आपके सवाल कुछ ऐसे हैं तो प्लीज़ मुझे आप टेक्स्ट कर सकते हो। आप मेरे इंस्टा आईडी पे भी अपने सवाल दे सकते हैं। सो गोल्डन पर्ल टैरो ये मेरी इंस्टा आईडी है। अगर आप वहाँ पे भी फॉलो करना चाहें तो मुझे फॉलो अप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। अगर आपके प्रेडिक्शंस और ऐसे ही कुछ सवाल हैं आपके मन में विच इज़ रिलेटेड टू कैरियर, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अभी एक यूज़र के और मेरे पास रिमेन है। मैं उनकी फीलिंग्स चेक करने के बाद आप लोगों के लिए कुछ अलग पैटर्न्स के क्वेश्चंस लेकर आऊँगी जो आप ही लोग के, मेरे यूज़र्स के द्वारा ही पूछे गए होंगे।
सो हम जो नेक्स्ट प्रेडिक्शंस दे रहे हैं वो कुछ अलग होंगे, वो लव और इमोशन से रिलेटेड नहीं हैं। सो लेट्स वॉच कि उनके क्या सवाल हैं, उन यूज़र के क्या सवाल हैं, क्या उन्हें अपने लिए पूछना है, क्या जानना है, देखते हैं। सो काइंडली प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मुझे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच एवरीवन।